इस बार अगला क्वेश्चन क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः इतना कूलम और इतना कूलम धन आवेश पढ़ने के जो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण और प्रकृति क्या करिए बताइए। बल कितना लगेगा और नेचर भी बताना है। ध्यान दोगे, लिखते रहो। हैं तो बल का नेचर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का भाई। बल धनात्मक होगा अथवा ऋणात्मक होगा। दूसरे शब्द में क्या बोलेंगे? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। तो दोनों ही आवेश कैसे हैं? धन आवेशित हैं। तो धन आवेश पर कौन सा प्रकृति होगा बल का? प्रतिकर्षण होगा। पहले आप समझ लीजिएगा। अगर एक धनात्मक लिख दे और एक ऋणात्मक लिख दे इसी सवाल में, मान लो यहाँ लिख दे प्लस है और यहाँ क्या लिख दे माइनस में, तो आपसे पूछे परिमाण तो निकालेंगे सूत्र से, लेकिन आपसे पूछे कि इसकी प्रकृति बता दीजिए। तो चूंकि दोनों के आवेश क्या है? भिन्न भिन्न है, इसलिए कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करेगा। हाँ दोनों तो गलत थोड़ा फंस गया इसमें। जब बल के परिमाण को निकालना हो नेचर के रूप में और दोनों आवेश क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो आकर्षण बल काम करेगा। और दोनों आवेश यदि एक जैसे हो तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आवेश किस में दिए गए हैं? धनात्मक दिए गए हैं। इसलिए बल का जो परिमाण निकलेगा उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, इनके बीच प्रतिकर्षण बल काम करेगा। लेकिन कितना बल काम करेगा, सवाल वही है। हम हमेशा बार बार ही कह रहे हैं कि बीच की दूरी भी दी गई होगी, 2 आवेश दिए गए होंगे, परिमाण निकालना है कूलम के नियम से। शॉर्टकट लगाइए, क्योंकि पहले गोले पर आवेश का परिमाण कितना है? Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलम। पहले आवेश को हमेशा क्या लिखेंगे? Q1। और दूसरे आवेश को Q2 का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻⁷ कूलम। तो दिखा यहाँ तक दूरी कितनी है? R = 30 सेंटीमीटर। लेकिन थोड़ा गड़बड़ है कि नहीं है? गड़बड़ है, गड़बड़ दिख रहा है जिसमें क्या? हाँ, दूरी को मीटर में लाना पड़ेगा। तो उसमें किससे इंटू करेंगे? 10⁻⁻2 तो किसमें आ जाएगा? मीटर में। बहुत कम है, 100 से भाग दो, चाहे -2 पावर से इंटू कराओ। किसमें? सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए। अब R भी हमारे पास शुद्ध है। Q1 Q2 तो हम पहले से निकाल चुके हैं सवाल से। हम क्या निकालना है? बल का परिमाण। तो बल किससे निकालेंगे? कूलम के नियम से। 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। सिंपल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। F इसका वैल्यू कितना होता है? बार बार इसको रिपीट करिए आप लोग, परीक्षा बड़ा महत्वपूर्ण है। Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁷ Q2 3 × 10⁻⁷ और R² फिर दोबारा देखो यहाँ 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। थोड़ा भाग करना तुम्हारा काम, जैसे हल करना सीखा, लेकिन हम पूरा हल करना। चलिए, जानते हो मजबूरी हल करना पूरा, नहीं तो छोड़ना तो है नहीं। 3 दूना 6 9 बोला करो 54। पावर देखो अब 7 7 कितना हो गया? -14 पावर। 9 घटेगा कितना पावर बचेगा? -5 पावर। अब नीचे आ जाओ, इसको डायरेक्ट हल करेंगे। नीचे वाला देखो, यहाँ डायरेक्ट हल कर रहे हैं। 30 का वर्ग 900, तो 900 में 9 ले रहे हैं अलग, क्योंकि इसको काटना है। तो उसमें कितना पावर बचा है? +2 पावर। 900 में 900 को 9 × 10⁻² लिखोगे ना, तो 2 पावर बचा है हमारे पास। 9 अलग कर लिया हमने। -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? -4 पावर। -4 में से +2 घटेगा तो -2 बचेगा इतना। अब चलिए काट दीजिए। 9 × 6 = 54। 6 × ये माइनस वाला पावर ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस पावर। और 10 पावर -5 में +2 पावर घटेगा तो कितना पावर बचेगा? -3 पावर। बल का मात्रक क्या लिखेंगे? न्यूटन। दुनिया के हर एक बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन भी होता है। कोई दिक्कत इस सवाल में है? बना लीजिए।